नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् चरणविहिं पवक्खामि जीवस्सौ सुहावहं जं चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम। चरण विधि अर्थात साधना की विधि, चारित्र की विधि। चारित्र का पालन कैसे हो जीवन में, चारित्र हमारा निर्मल कैसे बने, उसके लिए भगवान ने जिन वाणी में कहा गया, यह जो चारित्र है यह जीव को सुख देने वाला है। जीवस्य सुहावहम, यह जीव के लिए सुखकारी है। जो चारित्र का पालन करता है, संयम का पालन करता है, उसका परिणाम सुखद होता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। जगत में दुख कोई भी नहीं चाहता है, सभी जीव सुख चाहते हैं। दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, प्राणी मात्र में प्राप्त है सुख की चाह, भ्रांत जगत में खोजना मुश्किल सुख की राह। सुख की चाह होना यह तो एक सामान्य जीव की इच्छा होती है, परंतु यदि व्यक्ति सुख के मार्ग को नहीं जानता, सुख के मर्म को नहीं जानता, सुख के राह को नहीं जानता, सुख के मार्ग पर नहीं चलता है, तो वह सुख को प्राप्त नहीं होता है। जीव बाह्य जगत में, पदार्थों में सुख की खोज कर रहा है, शांति की खोज कर रहा है कि मुझे ये अमुक पदार्थ प्राप्त हो जाए, अमुक व्यक्ति की अनुकूलता, पदार्थ की अनुकूलता, परिस्थिति की अनुकूलता प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अमुक पदार्थ की प्रतिकूलता, व्यक्ति की प्रतिकूलता अथवा परिस्थिति की प्रतिकूलता का निवारण हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार जीव पदार्थ, संबंध और परिस्थितियों में सुख दुख की अनुभूति करता रहता है। सुख की चाह में वह पदार्थों का संग्रह करता है, पदार्थों का अर्जन करता है, पदार्थों की इच्छा करता है, पदार्थों का भोग करता है, संबंध बनाता है, संबंधों से विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं रखता है। परंतु सुख जो है, भगवान कह रहे हैं कि सुख, यह जो चारित्र है यह सुख प्रदान करने वाला है। सम्यक चारित्र, अहिंसा से जीवन में सुख का विकास होता है। जहाँ जीवन में अहिंसा है वहाँ पदार्थ भी उपयोगी बन जाते हैं, संयम की साधना में उपयोगी बन जाते हैं, मोक्ष मार्ग के साधन बन जाते हैं। जहाँ व्यक्ति के जीवन में अहिंसा है वहाँ व्यक्ति और संबंध भी मोक्ष मार्ग के साधन बन जाते हैं। जहाँ व्यक्ति के जीवन में अहिंसा है, संयम है, तप है,
वहाँ परिस्थितियां भी मोक्ष मार्ग के साधन बन जाते हैं। पदार्थ, संबंध और परिस्थितियां बंधन और मोक्ष कुछ भी प्रदान करने वाले नहीं हैं। वे तो मात्र निमित्त है। मोक्ष और बंधन और मोक्ष का उपादान जीव स्वयं ही है। जीव स्वयं ही अपने राग द्वेष से बंध जाता है। बंधन दुख है और मोक्ष सुख है। इसी आधार पर कहा कि जीवस्सु सुहावहम, यह जो चारित्र है यह जीव को सुख प्रदान करने वाला है। चारित्र उत्कृष्ट आराधना करने वाले यथाख्यात चारित्र में जो अवस्थित हैं वे अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ केवली भगवान होते हैं। और उन केवलियों में जो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंत हैं, तीर्थंकर भगवान, वे विशिष्ट होते हैं। उनके द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करना सुलभ हो जाता है। स्वयं मार्ग की खोज करना दुरूह हो सकता है कभी, क्योंकि इतने मतांतर हैं, व्यक्ति उनमें उलझ जाता है। तो यह मोक्ष मार्ग के अंतर्गत यह जो चारित्र है यह सुख प्रदान करने वाला है, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसी मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रीति करता हूँ, प्रतीति करता हूँ। इस चरित्र का पालन कर कहा कि जम चरिता बहु जीवा चिन्ना संसार सागरम। इस चरित्र का पालन कर बहुत से जीव संसार सागर को तर गए हैं। संसार या जगत के दो अर्थ हैं। एक तो यह जो लोक है यह संसार है, अलोक में कोई जा नहीं सकता, संसार को कोई छोड़ नहीं सकता है। एक यह मोह का संसार है, राग द्वेष का संसार है। यह जो संसार सागर है राग द्वेष का, यह जन्म मरण की परंपरा का जो एक सागर है, संसार है, संसरण करता है। जहाँ जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में संसरण करता है, उस संसरण को, उस जन्म मरण के चक्र को रोकने का उपाय है चारित्र की आराधना करना, संयम की आराधना करना, समता की आराधना करना। तो अनंत जीव बहुजीवा में बहुत विस्तार से अगर हम देखें तो अनंत जीव चारित्र की आराधना कर मुक्त हो गए। संसार सागर को उन्होंने पार कर लिया। राग द्वेष मोह के सागर को जीतकर आत्मा के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। जब तक व्यक्ति के भीतर में मोह का साम्राज्य है तब तक वह यह छोटे छोटे उपलब्धियां, इनके पीछे ही, पदार्थ के पीछे, संबंधों के पीछे पागल बना रहता है। संबंधों और पदार्थों में उलझा रहता है। और जब आत्मा का साम्राज्य, समता का, संयम का साम्राज्य प्राप्त होता है तो सब उलझने सुलझ जाती हैं। सब कुछ कहते हैं जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। जैन दर्शन में कहा कि सम्यक दर्शन मोक्ष का आधार है। सम्यक दर्शन,
सम्यक चारित्र में भेद भी है, अभेद भी है। सम्यक दर्शन का भी अर्थ है मोह का विलय करना और समता के साम्राज्य को प्राप्त करना। सम्यक दर्शन जब प्रैक्टिकल रूप में आ जाता है तब अनुभव ज्ञान जागृत होता है। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन की आराधना से सम्यक चारित्र पुष्ट होता है और सम्यक चारित्र की आराधना से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। इनमें भेद भी है, अभेद भी है। भेद समझने की दृष्टि से है, वास्तव में अभेद है। तो यह जो संसार है, कषाय का संसार, राग द्वेष का संसार, ये बंधन है। पदार्थ, संबंध और परिस्थितियां राग द्वेष कुछ भी उत्पन्न नहीं करते। जो राग द्वेष करता है उसमें ये पदार्थ, संबंध और परिस्थितियां निमित्त बन जाती हैं। जो बीत राग है, जो समता की साधना करता है, जो संयम की आराधना कर रहा है, उसके लिए ये पदार्थ, परिस्थिति और संबंध मोक्ष के निमित्त बन जाते हैं, निर्जरा के निमित्त बन जाते हैं। ये भगवान ने कहा, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। जो आश्रव है वे ही परिश्रव बन जाते हैं, जो परिश्रव हैं वे आश्रव बन जाते हैं। तो ये संसार सागर है। अनंत अनंत जन्मों से जीव राग द्वेष भी कर रहा है और समता की साधना भी करता है। कोई भी जीव सदैव राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि जीव का स्वभाव है। वीतरागता यह जीव का स्वभाव है, पवित्रता यह जीव का स्वभाव है, सुख यह जीव का स्वभाव है, शांति जीव का स्वभाव है। जीव अपने स्वभाव में रहना चाहता है, परंतु अज्ञान के कारण वह विभाव में चला जाता है। यह मोक्ष मार्ग विभाव से आत्मा को स्वभाव में स्थापित करने की साधना है। यह चरित्र की आराधना श्रावक के 12 व्रत अथवा उत्कृष्ट संयम पालन करने वाले साधु साध्वियों के महाव्रत, यह इनका पालन कर अनंत जीव जो है उन्होंने इस संसार सागर को तीर्ण कर लिया, तैर गए, पार कर लिया। ये संयम तीर्थ जो है, यहाँ इस संयम तीर्थ पर जो पहुंच जाता है, संयम के नाव में जो बैठ जाता है, जो संयम की आराधना करता है, वह सभी दुखों को तीर्ण कर जाता है। बंधन दुख है तो राग भी दुख है। सुख और दुख को जब तक व्यक्ति सम्यक रूप से नहीं जानता, तब तक वह सुख को नहीं समझ सकता, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान ने यह मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया।